गुड डे एवरीवन। मैं आज आपके सामने फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मेट्रोलॉजी, और उसमें जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है मेरा माइक्रोमीटर। तो मेट्रोलॉजी के अंदर जो है हम ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी कंपोनेंट की परसाइज वैल्यू को मेज़र करने में हेल्प करते हैं। तो उसी में जो मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया है वो है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर जो है ये विलियम गैस्कोजिन के द्वारा 17वीं सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था। और जो विलियम गैस्कोजिन जो थे वो एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर और साथ में एक अच्छे मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने इसका आविष्कार जो है ये 17वीं सेंचुरी में किया था। तो जो माइक्रोमीटर है ये दो तरह के माइक्रोमीटर इन्वेंट किए गए थे। उसमें एक मैट्रिक वर्जन के अंदर आता है, दूसरा जो है मेरा आपका इम्पेरियल वर्जन के अंदर आता है। जो मैट्रिक वर्जन के अंदर जो माइक्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है वो 0.01 mm लीस्ट काउंट पे वर्क करता है, और जो हमारा इम्पेरियल वर्जन के अंदर जो माइक्रोमीटर आता है वो 0.001 इंचेस के अंदर जो है वो कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? माइक्रोमीटर जो है ये हमारा नट एंड बोल्ट का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल पे जो है ये एक कार्य करता है। सबसे पहली बात जो है माइक्रोमीटर जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। माइक्रोमीटर के अंदर जो है अगर हम देखें तो उसमें यू शेप का फ्रेम होता है। उसमें एक, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो एक हल्की सी स्पिंडल, छोटी सी स्पिंडल, शॉर्ट स्पिंडल बाहर निकली होती है जिसको हम एनिमल कहते हैं। दूसरी तरफ से जो हमारी जो लॉन्ग शाफ्ट होती है, स्मॉल शाफ्ट, वो थंबल को घुमाने पे जो आगे पीछे मूव करती है तो हमारी स्पिंडल होती है। और फ्रेम के दूसरी तरफ जो है हमारा लोकनट लगा होता है, और ये जो थंबल और लोकनट के बीच में जो शाफ्ट है इसको हम बैरल कहते हैं। और बैरल के ऊपर जो है हमारा एक ग्रेजुएशन स्केल है। दो तरह के ग्रेजुएशन स्केल उसके ऊपर बने हुए हैं। एक हमारा आता है वर्नियर स्केल, दूसरा उसके अंदर आता है हमारा स्लीव स्केल। और थंबल के ऊपर जो ग्रेजुएशन जो स्केल बना हुआ है उसको हम थिम्बल स्केल कहते हैं। और थिम्बल के जो एंड वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हमारा नर्लिंग किया हुआ रहता है, और लास्ट में एक नट लगा होता है जिसको हम रेक्चेड स्क्रू कहते हैं, उसके ऊपर भी नर्लिंग किया हुआ रहता है। तो 0 से 25 जो मैंने यहाँ लिया है इसका मतलब ये है कि ये जो माइक्रोमीटर है ये 0 से लेकर के 25 mm तक की परसाइज वैल्यू को मेजर कर सकता है। ठीक है। नाउ इसके बाद जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैट्रिक सिस्टम के अंदर जो मेरा माइक्रोमीटर है उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm होती है। और ये किस तरीके से निकाली जाती है, इसमें लीस्ट काउंट निकालने का तरीका मेथड मैंने दिया हुआ है कि जो मेरा स्लीव स्केल है, जब मैं 2 रिवोल्यूशन ऑफ थिम्बल करूंगा तो उसमें जो है मेरा जो थिम्बल का जो मूवमेंट होगा विद इन आफ्टर 2 रिवोल्यूशन उसमें वो 0.5 की रीडिंग जो है स्लीव स्केल से कैलकुलेट करेगा। लेकिन थिम्बल स्केल की जो टोटल डिवीजन है वो मेरी 50 है, तो मैंने इसमें ले लिया लीस्ट वैल्यू ऑफ द स्लीव स्केल 0.5 एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थंबल स्केल। तो इससे मैंने इसको डिवाइड किया 0.5 डिवाइड बाई 50, तो इसमें 0.01 mm आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है। और जो मेरा माइक्रोमीटर है इसके द्वारा जो है मैं किसी भी वायर के डायमीटर को या किसी प्लेट की थिकनेस को मैं ये मेजर कर सकता हूँ। ठीक है। तो नाउ इसके बाद जो है मैं आपको 3 मेथड है माइक्रोमीटर के, मैं आपको तीनों मेथड जो है बताना चाहूँगा। जो पहला मेथड है उसके अंदर मैंने यहाँ बताया हुआ भी है कि मैंने जो है ये बैरल है, बैरल पे मैंने जो लिया है ऊपर वर्नियर स्केल है, उसके नीचे मेरा स्लीव स्केल है, और मेरा थिम्बल जो है ये मेरा उसका स्केल दिया हुआ है। अगर मैं इस रीडिंग की बात करूँ तो अब ये मान लीजिए कि स्लीव स्केल पे जो है थिम्बल जो है 15 के बाद जो स्लीव का डिवीजन है उसके साथ कम्प्लीटली मैच हो रहा है, और जो बैरल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये थिम्बल की 35 जो रीडिंग है बिल्कुल उसके सामने आया हुआ है। तो अगर मैं इसमें रीडिंग कैलकुलेट करूं तो उसमें मेरा आएगा वर्नियर का जो मेरा 15 प्लस मेरा जो स्लीव का जो है 0.5 प्लस आपका जो थिम्बल की जो रीडिंग है मेरी है 35, और साथ में जो लीस्ट काउंट मेरी आई थी वो 0.01। तो मैं इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरा जो है वर्नियर स्केल दिया हुआ है और इसमें मेरा ये स्लीव स्केल है, और स्लीव स्केल के उसमें जो ये बेवल जो मेरा बैरल है, बैरल के सामने थंबल की उस पर जो रीडिंग आ रही है वो मेरी 35 और 36 के बीच में आ रही है। तो मैं अगर रीडिंग लूंगा तो मेरा वर्नियर स्केल पे आएगी 15,
प्लस में जो मेरा बैरल की जो थिम्बल की जो रीडिंग है वो मेरी जो स्लीव स्केल है उसके डिवीजन पे नहीं आ रही उसकी, और वर्नियर की जो रीडिंग है, स्लीव और वर्नियर की जो रीडिंग है उन दोनों के बीच में आ रही है, तो इसलिए मेरी जो स्लीव की जो रीडिंग होगी वो 0 है। प्लस में मैंने बोला थिम्बल की जो रीडिंग आ रही है वो मेरी जो बैरल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 35-36 के बीच में आ रही है, तो इसलिए वो 35.5 इंटू में लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01। तो यहाँ मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो 15.35 मेरा निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो मैं थर्ड कंडीशन के अंदर अगर देखूँ तो उसमें जो है मेरा जो बैरल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो थिम्बल की जो क्या वैल्यू जो आ रही है वो 26 जो डिवीजन है उससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन 27 से काफ़ी नीचे है, तो इसलिए जो मैं रीडिंग लूँगा थिम्बल की वो 26 आएगी। और जो मेरा थिम्बल है वो स्लीव स्केल का जो डिवीजन है 0.5 का डिवीजन बिल्कुल इसके ऊपर कम्प्लीटली मैच कर रहा है, और जो मेरा वर्नियर की जो रीडिंग है उसके साथ जो आ रही है वो 10 आ रही है, तो इसलिए 10 प्लस के जो स्लीव स्केल है वो 0.5 प्लस आपका 26 जो मैंने लिए थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू मैंने कर दिया इसमें 0.01, तो इसको मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ से मेरा 10.76 mm जो मेरा निकल के आया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ माइक्रोमीटर जो है वो किस तरह का होता है। माइक्रोमीटर जो आप देखेंगे तो माइक्रोमीटर इस तरीके का होता है बिल्कुल आपका, इसमें जो है आपका यू शेप दिखाई दे रही है माइक्रोमीटर की, और ये आपका जो इसमें स्पिंडल है ये स्पिंडल है, और इधर आप देखेंगे तो ये छोटा सा इसमें बाहर निकला हुआ पार्ट ये एनविल है, और ये जो है ऊपर वाला पार्ट जिसमें लोकनट है ये इसमें आपका बैरल है, और ये बैरल के ऊपर दो मेरे स्केल बने हुए हैं, जो ऊपर वाला स्केल है उसको मैं कहता हूँ वर्नियर स्केल, और जो नीचे स्केल है मेरा स्लीव स्केल है। ये मेरा आपका थिम्बल है, और थिम्बल पे जो मेरा ग्रेजुएशन है सर्कुलर वो है मेरा 0 से लेके आपका 50 mm तक, और ये मेरा पीछे जो है रचेट स्क्रू दिया हुआ है, और जो थिम्बल पे जो ये हमने हैचिंग की हुई है ये नर्लिंग की हुई है जो जिससे ग्रिपिंग आसानी से हो सके। ठीक है, और जो मेरा ये माइक्रोमीटर है इस पे जो रीडिंग मेरी दी हुई है 0 से आपका 25, इसका मतलब ये है कि ये जो माइक्रोमीटर है ये आपका वो 0 से 25 mm तक की परसेंट वैल्यू को मेजर कर सकता है। जब हम इसमें इसका यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले माइक्रोमीटर को यूज करने से पहले जो उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई डस्ट ना रहेगा, कहीं भी कोई डस्ट या कोई भी पार्टिकल रह गया तो उससे जो कोई ना कोई हमारा ह्यूमन एरर या फिर हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो आ सकता है। तो हमें ह्यूमन एरर से भी बचना है और इंस्ट्रूमेंटल एरर से भी ये बचना है। तो ह्यूमन एरर से बचने का तरीका कि आप कंसंट्रेट होकर अपना काम करें इंस्ट्रूमेंट के साथ में, और दूसरा जो है जब आप माइक्रोमीटर को यूज करें तो बहुत केयरफुली सफाई के साथ उसे इस्तेमाल करें, और उसको यूज करने से पहले जो अच्छे से उसकी क्लीनिंग करें। ठीक है, और आफ्टर क्लीनिंग जो है उसको फिर हम जो है दोबारा से उसको कपड़े से या कॉटन के उससे साफ करके जो है उसको दोबारा से बॉक्स में या जहाँ भी उसे रखना है वो ऐसी जगह रखें कि जो एक जो इंस्ट्रूमेंट है दूसरे इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्ट में है, उससे क्या होता है एरर आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो है आपको जो है एक रीडिंग जो है मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया कि इसमें माइक्रोमीटर में जो पेन है मैंने उसको जो है एनविल और स्पिंडल के बीच में जो है थिम्बल के थ्रू रोटेट करके मैंने इसको इसमें लॉक कर लिया है, और लास्ट मैंने क्या किया जब ये लॉक हो गया तो मैंने रेचेट को घुमा करके इसे कम्प्लीटली लॉक, जिससे कि अगर हल्की सी भी लूजनेस या कहीं पर भी कोई डस्ट है तो वो जो है एरर क्रिएट ना करे, तो मैंने इसलिए जो है इसको कम्प्लीटली लॉक कर लिया। ठीक है, अब इसमें आती है रीडिंग निकालने की बात। तो रीडिंग जो हम लेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा ऊपर जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है वो वर्नियर स्केल है 0 से 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके नीचे जो है उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है इसमें आपको स्लीव स्केल दिखाई देगा, और जो थंबल है ये आपकी थंबल है, थंबल पे जो ग्रेजुएशन आपको दिखाई दे रही है ये आपका थंबल स्केल है। ठीक है, तो और जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाई देगी है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि मैंने डायग्राम में भी शो की हुई है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपका वो बैरल की लाइन है, जिसकी मदद से जो हम थंबल के ऊपर जो स्केल है ग्रेजुएशन है उसकी रीडिंग ले सकते हैं, और साथ में फिर उसकी मल्टीप्लाई जो है हम आपका लीस्ट काउंट से कर सकते हैं। तो अगर मैं थंबल को देखूँ, थंबल जो आ रहा है हमारा लॉक करने के बाद अगर वर्नियर की रीडिंग है 5, 6, 7, 8,
8 आ रही है मेरी 1 ईयर की। और उसके नीचे जो मेरा आपका स्लीव स्केल है बैरल की लाइन के नीचे, तो स्लीव स्केल से कम्प्लीटली कोइंसाइड हो रही है मेरी ये थिम्बल, तो इसलिए उसकी आएगी 0.5। और अगर आप देखेंगे जो मेरा थिम्बल है उसकी जो रीडिंग आ रही है बैरल की लाइन के बिल्कुल सामने, वो आ रही है 38। तो 38 की जो है मल्टीप्लाई, ये मेरी बैरल है, यहाँ मेरी हॉरिजॉन्टल पे दे रखी होगी थिम्बल के सामने, ये आपकी बैरल की लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि थिम्बल की ये जो कोई ग्रेजुएशन इससे कोइंसाइड हो रही है और वो उसकी रीडिंग है वो 38 आ रही है। तो उसके साथ जो है फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपका लीस्ट काउंट की 0.01 की। आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका ऊपर वर्नियर है, नीचे आपका इसके जो है वो स्लीव स्केल मिलेगा, ये आपका थिम्बल स्केल है, ठीक है, थिम्बल स्केल आपका है, और थिम्बल स्केल के साथ जो हम 0.01 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसकी फिर रीडिंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर जो मैंने आपका वर्नियर स्केल प्लस आपका स्लीव स्केल प्लस आपका थिम्बल स्केल इंटू लीस्ट काउंट 8 प्लस 0.5 प्लस आपका 38 इंटू में 0.01 इसको कैलकुलेट कर लिया, तो 8.88 जो है मेरी रीडिंग निकल के आ जाएगी। तो मैंने जो है आज आपको माइक्रोमीटर के बारे में और कैसे उसकी रीडिंग जो है कैलकुलेट करनी है थ्रू द आपका माइक्रोमीटर, ये मैंने आपको एक रीडिंग निकाल के भी आपको दिखाई है। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा आपसे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।